बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मसला ये है कि क्या रूहें आपस में मिलती हैं, क्या रूहें दुनिया में आती हैं। जहां तक रूहों का आपस में मिलने का ताल्लुक है, सबसे पहले ये जान लें कि रूहें जो जब यहाँ से जाती हैं तो कहाँ जाती हैं, फरिश्ते लेके जाते हैं तो कहाँ चले जाती हैं, कहाँ जाते हैं। तो हदीस शरीफ से पता चलता है कि जो अच्छी रूहें होती हैं, जो नेक रूहें होती हैं, वो आला इल्लियीन में जाती हैं, वहां पे जमा होती हैं। और जो बुरी रूहें होती हैं वो जो है सिज्जीन में जाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कल्ला इन्न किताबुल फुज्जार लफी सिज्जीन, कि वो सिज्जीन में जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब जो रूहें अच्छी हैं वो जब वहां पे जाएंगी और जो दूसरी रूहें वहां पे मौजूद होंगी तो उनसे जाहिर सी बात है आपस में मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी, बातचीत भी होगी। तो इतना तो ये पता चला जो अच्छी रूहें हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, और जो बुरी रूहें हैं वो खुद अजाब में मुब्तला रहती हैं। तो वो आपस में क्या मिलेंगी और एक दूसरे का हाल मालूम करेंगी, वो खुद उनका वहां नफ्सी नफ्सी का आलम होता है। दूसरी चीज, क्या रूहें जाने के बाद, दुनिया से छोड़ने के बाद, क्या वो वापस दुनिया में आती हैं और लोगों से मिलती हैं। हमको ख्वाब में दिखाई देता है कि रूहें आई हैं, तो जो हम ख्वाब में ये देखते हैं कि रूहें हमारे पास आ रही हैं, तो ये रूहें हमारे पास नहीं आती हैं, बल्कि हम ख्वाब में उसके पास पहुंच जाते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि रूहें तो एक मौलाना अशरफ अली थानवी से पूछा गया कि रूहें क्या दुनिया में आती हैं, तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। मौलाना थानवी ने कहा कि अगर रूहें नेक हैं तो जाहिर सी बात है कि जब वो रूहें नेक है तो उनके लिए जन्नत की क्यारियां खुली होंगी, जन्नत की हवाएं आ रही होंगी और वो जन्नत के मजे उठा रही होंगी, तो वो दुनिया में आके क्यों अपने आप को परेशान करेंगी और क्यों मुसीबत मोल लेंगी। और जो जहां तक बुरी रूहों का ताल्लुक है तो वो खुद ही अजाब में मुब्तला होंगी, उनको मारा पीटा जा रहा होगा, तो उनको दुनिया में आने नहीं दिया जाएगा। तो पता ये चला कि जहां तक कि शरई नुक्ते नजर से ये अगर देखा जाए तो रूहें वापस नहीं आती हैं दुनिया में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आमतौर पर देखा गया है कि किसी के ऊपर जिन्नात आया तो, और वो जिन्नात जो है, जो आदमी मर जाता है उसका नाम लेके कहता, कोई जैसे किसी के ऊपर कोई जिन्नात आया या कोई आया, कोई लोग कहते हैं कि रूह आ गई, फलाने की रूह आ गई, और वो जो आदमी जो इसके ऊपर जो जिन्नात आया होता है वो होते जिन्नात ही हैं। वो जो आदमी मर गया होता है कई साल पहले, उसका नाम लेकर वो लोगों को गुमराह करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो जिन्नात जो होते हैं, जो क्या ये वाकई में वो रूहें होती है जिनका इंतकाल हो चुका होता है, वो मुर्दे की रूह होती है जिनका वो नाम बता रही होती है। ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, होता ये है कि दो चीजें हो सकती हैं। जाहिर सी बात है कि जिन्नातों वाला मामला है, किसी ने देखा तो है नहीं, तो ये दो चीजों का इम्कान है। पहली चीज तो ये है, हो सकता है कि हदीस शरीफ में आता है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक फरिश्ता पैदा होता है और एक शैतान पैदा होता है। फरिश्ता जो होता है वो अच्छी बातों की तरफ रहनुमाई करता है और शैतान जो होता है वो गलत बातों की तरफ रहनुमाई करता है। तो जब इंसान मर जाता है तो उसका शैतान जो है, हो सकता है शैतान को उसके बारे में सब मालूम होता है, तो हो सकता है कि वो शैतान किसी के ऊपर आके हावी होके उसका जो जिसके साथ वो रहा है उसका नाम लेके बता दे कि हम फला हैं और हम फला दिन हमारा इंतकाल हुआ था, फला दिन मर गए थे और हम फला फला है। तो इस तरह आके लोगों को गुमराह करता है, परेशान करता है, पहली चीज। और दूसरा चीज ये इम्कान है कि जिन्नात, भाई अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है, हर चीज का वो पता कर सकते हैं, हर चीज उनको मालूम रहती है। पता चला वो किसी पुराने घर में रह रहे थे, कहीं रह रहे थे, वहां पे किसी का इंतकाल हो गया, फिर वहां से किसी इंसान के पास किसी इंसान के ऊपर हावी हो गए, और जहां वो रह रहे थे कोई मर गया था, उसका नाम लेके आके उस इंसान के ऊपर हावी हो जाए और कहें कि हम फला है, इतने साल पहले हमारा फला ने हमको मार दिया था, मर्डर कर दिया था, और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हम उसकी आत्मा है और हम भटक रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब जिन्नात होते हैं, और हो सकता है उसका हमजाद हो। तो ये जिन्नात होते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं, और जिस तरह इंसान को परेशान करता है, उसको मजा आता है ना, इसी तरह जिन्नात और शैतान में भी कुछ बुरे जिन्नात और शैतान होते हैं जो जिनको इंसान को परेशान करने में और गुमराह करने में मजा आता है। तो इसलिए इससे इन तमाम चीज़ों से पता चलता है कि रूहें वापस नहीं आती हैं, और जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये फलाने की रूह है जो आपस में हमसे बातें कर रही है, तो ये रूह कुछ नहीं होती, ये जिन्नात होते हैं जो हमको गुमराह करते हैं।
इसलिए हमको इन सब बहमों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी अच्छी मौत की तैयारी करना चाहिए। मरने से पहले मौत की तैयारी करना चाहिए, ताकि हम नेक अमाल के बदले में आला इल्लीयीन में जा सके, जन्नत में हम आला से आला मकाम नसीब अल्लाह ताला हमें फरमा दे। इसकी कोशिश करना चाहिए, ना कि इन सब चक्करों में पड़ना चाहिए कि ये फलाने की रूह है या उसकी रूह है, बल्कि ये सब जिन्नात होते हैं। फ़कत बस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।